फाइनली न्यू हेड हमारे पास आ चुका है और हेड की कंडीशन आप देख सकते हैं। होंडा का 100% जेन्युइन हेड हमने ऑर्डर पे मंगवा लिया है और इसकी कंडीशन आपके सामने है। अब हेड के जो वॉल हैं उनके ऊपर नंबरिंग आपने देख ली है। ये नंबरिंग क्यों की है? क्योंकि हेड के जो वॉल थे वो हमने चेंज नहीं किए। हेड के वॉल जो थे हमने हेड के साथ उनकी वॉल लैपिंग करके सेटिंग कर ली है। अब जो हेड है इसको अच्छे से वॉश करते हैं और कम्प्लीटली इसको बिल्ड करने वाला काम स्टार्ट करते हैं। फाइनली बाकी इंजन का जो काम था वो भी कम्प्लीटली हमारा डन हो चुका है। क्रैंकशाफ्ट की कंडीशन आप देख सकते हैं, इसको भी हमने कम्प्लीटली ओके कर लिया है क्योंकि इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच वगैरह थे। जहाँ इसके जो मेन बैरिंग और कनेक्टर रॉड बैरिंग है उनकी जगह ख़राब थी, उनको भी हमने सेट कर लिया है। इसके साथ साथ इसका जो ब्लॉक है उसकी भी कंडीशन आप देख सकते हैं। हेड का जो फेस था वो तो ख़राब था, हेड हमने चेंज कर दिया है, लेकिन जो ब्लॉक है उसका फेस बिल्कुल ठीक था, उसको हल्का सा हमने सेट किया है और उसके जो बोर है उसको पॉलिश वगैरह कर लिया है। क्योंकि पहले इंजन स्टैंडर्ड पे था, अब हम इसको 0.25 के ऊपर तैयार करेंगे। तो ब्लॉक की और हेड की कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है। तो फाइनली ये नया हेड हमारे पास आ चुका है। इसका पार्ट नंबर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है क्योंकि पहले वाला जो हेड था उसको हम जुगाड़ करके चला सकते थे, लेकिन इस तरह का रिस्क हम कंपनी में बिल्कुल भी नहीं लेते क्योंकि उसके साथ फिर हमें गत्ते वाली गैस्केट डालनी पड़ती है। लेकिन इस तरह का काम हम नहीं करते, इसीलिए हेड हमने चेंज कर दिया है। फाइनली न्यू पार्ट हमारे पास आ चुके हैं। हेड मैंने आपको दिखा दिया है। हेड के साथ साथ बाकी के पार्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आ चुके हैं इसके पिस्टन के रिंग, और रिंग कौन से हैं वो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता जाऊँगा क्योंकि अब हम इसको स्टैंडर्ड की बजाय 0.25 पे रेडी कर रहे हैं। तो 25 के हमारे पास इसके जो है पिस्टन के रिंग हैं वो भी आ चुके हैं। अब जितने भी नए पार्ट हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कौन कौन से पार्ट हम इस इंजन के अंदर इंस्टॉल करेंगे, ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर अपने व्यूवर्स को हर चीज़ गाइड कर सकूं। तो ये इसकी आ चुकी है वाटर जैकेट, क्योंकि पहले इसकी जो वाटर जैकेट थी अपर लोअर वो सारी डैमेज थी, मतलब पानी चलता रहा है, पानी जलने की वजह से उसके ऊपर रस की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो ये आ चुकी है थर्मोस्टेट की, मतलब इसकी हाउसिंग है क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिसमें थर्मोस्टेट वॉल लगता है और साथ ही साथ इसकी लोअर वाटर जैकेट लगती है, आपको उसकी एक्सटेंशन लगती है वाटर पम्प की, और इसको भी हम चेंज करेंगे। बाकी इसकी जो इग्निशन कॉयल हैं वो भी चारों हमारे पास आ चुकी हैं। इसका जो वाटर पम्प था वो भी ख़राब था, वो भी हमने चेंज करना है। तो ये आ चुकी हैं हेड की सील। हेड की सील हमारे पास कौन कौन सी हैं? 8 हमारे पास इनटेक आएंगी और 8 जो हैं वो एग्जॉस्ट के आएंगी, और वही मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। ये टोटल न्यू पार्ट है जो हम इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करेंगे। बाकी इसके जितने भी हाउस है पानी वाले, कूलेंट वाले, वो सारे ख़राब थे। तो कस्टमर ने कहा कि जितना भी काम करना है आपने बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी मुझे डिलीवर करनी है। तो ये इसका वार्म फिल्टर आ चुका है। वार्म फिल्टर और स्टेनर फिल्टर जो है वो भी हमने दोनों चेंज करने हैं क्योंकि इससे पहले कभी भी गाड़ी का ऑयल या फिल्टर चेंज नहीं हुए। तो पहले पानी की वजह से इसके जितने भी पाइप वगैरह थे वो सारे ख़राब थे। तो ये सारे के सारे पाइप जो हैं हमने चेंज कर दिए हैं क्योंकि पाइप इतने महंगे नहीं थे। तो कस्टमर ने कहा कि आपने किसी भी चीज़ के ऊपर रिस्क नहीं लेना। तो ये आ चुका है इसका वाटर पम्प, क्योंकि वाटर पम्प जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, उसके भी फ़ैन जो हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रस्ट लगी हुई थी। और ये आ चुकी है हमारे पास इसकी इग्निशन कॉयल। इग्निशन कॉयल कौन सी हैं? जो कि इसकी पहले वाली ओवरहीट की वजह से ख़राब हो चुकी थी। तो 4 हमारे पास इसकी इग्निशन कॉयल आ चुकी हैं, 4 ही इसके पिस्टन आ चुके हैं। होंडा के 100% जेन्युइन हैं और 0.25 के हैं। अब कुछ प्राइजेज जो हैं वो मैंने बॉक्स के ऊपर आप लोगों को दिखा दी हैं। सम टाइम क्या होता है, प्राइजें अप डाउन होती रहती हैं, लेकिन आपने जब भी गाड़ी का पार्ट लेना है तो आपने एग्जैक्ट पहले पार्ट की प्राइस कंफर्म करनी है। ये रेडिएटर का कैप आ चुका है। थ्रॉटल ट्यूब जो थी वो भी डैमेज थी, वो भी आ चुकी है। बाकी इसके मेन बिगन, क्रैट्रॉड बिगन, इसकी थ्रस्ट कॉलर जो हैं वो भी आ चुकी हैं, और साथ ही साथ इसका जो हेड गैस्केट है वो भी आ चुका है। टोटल जो न्यू पार्ट हमने इस इंजन के अंदर इंस्टॉल करने वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। और इसकी ड्राइव बेल्ट, इसका टेंशनर, इसकी पुली, ये सारी चीज़ें भी हम इसकी चेंज करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इस गाड़ी का पहले एस्टीमेट बनाया था। उसके बाद फिर कस्टमर से अप्रूवल लेके हमने इसके पार्ट ऑर्डर किए थे। देखें, मैं आपको इसलिए प्रेफर करता हूँ इंजन ओवरऑल करना। देखें, आपका ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन आप देखें जो भी हम पार्ट इंस्टॉल करेंगे वो सारे मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो आपका काम बिल्कुल लाइक ब्रांड न्यू किस्म का होता है, ना कि जब हम काबुली इंजन डालते हैं वो वाला काम आप यूज़ वाला करते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो हेड हमारे पास आ चुका है। हेड जो है उसको कम्प्लीटली अभी वॉश वगैरह करके बिल्ड करते हैं। हेड के जो वॉल हैं उनके आप ऊपर आप देख रहे होंगे कि नंबरिंग की गई है। अब ये नंबरिंग क्यों है? क्योंकि हेड हमारा नया है। जो हेड के वॉल थे हमारे ठीक थे, वो हमने पुराने ही इस्तेमाल किए हैं। पुराने वाले जो हेड के वॉल हैं उनको हेड के साथ वॉल लैपिंग करके हमने सेट किया है, ताकि हमारी गाड़ी के अंदर किसी किस्म की कोई भी लीकेज का, किसी किस्म की कोई मिसिंग प्रॉब्लम हमें नहीं चाहिए। अब इसका जो हेड है उसको कम्प्लीटली रिबिल्ड करते हैं।
वॉश वगैरह करते हैं और साथ साथ आप लोगों को दिखाते जाएंगे कि कौन कौन से पार्ट हम इसके चेंज कर रहे हैं। हेड के बाद फिर आ जाएंगे इसके ब्लॉक के ऊपर इसके पिस्टन, इसके रिंग, इसके मेन बिगन, इसके क्लैट बिगन, इसकी थ्रस्ट कॉलर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल करते जाएंगे और आपको साथ साथ शेयर करते जाएंगे। आप लोग भी कहते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स इंजन के ऊपर ही हो चुके हैं। देखिए पहले वाले जो व्लॉग्स थे वो मैंने आपको सारे बताए हैं कि इंजन कस्टमर ने हमें ला के दिया, हमने फिट कर दिया है। अब इस कस्टमर को भी काफ़ी इसके फ्रेंड ने कहा था कि इंजन चेंज कर ले, लेकिन कस्टमर ने कहा कि यार मैंने ऐसा काम नहीं करना, सबसे पहले तो इंजन नंबर चेंज हो जाएगा, मैंने गाड़ी के साथ ऐसा कोई भी काम नहीं करना। तो आप मेरा जेन्युइन इंजन ही बनाएं और अच्छे तरीके से बनाएं। क्रैंकशाफ्ट बिगन वगैरह चेंज करने के बाद फिट हो चुकी है। लोअर जो ब्लॉक था उसको भी सिलिकॉन अप्लाई करने के बाद वापस हमने फाइनल टॉर्क कर दिया है। क्रैट रॉड वगैरह भी लग चुके हैं, पिस्टन वगैरह भी लग चुके हैं। साथ ही साथ इसका जो ऑयल पेन था वो भी फिट हो चुका है। ऑयल पेन फिट करने के बाद इसका जो हेड था वो फिट करने वाला काम स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ इसकी फ्लाई व्हील जो था वो फिट करके टॉर्क कन्वर्टर सील वगैरह लिखी थी वो चेंज करके हमने जो इसका ट्रांसमिशन था वो भी फिट कर दिया है। अब इसकी जो हेड गैस्केट थी उसके साथ ऑयल वगैरह अप्लाई करके हमने फिट कर दिया है। नए पिस्टन हमारे फिट हो चुके हैं 0.25 के, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखा दिए थे। अब इसका जो हेड है उसको फाइनल फिट करते हैं, फाइनल टॉर्क करते हैं और साथ साथ जो जो पार्ट हम नए इंस्टॉल करेंगे वो साथ साथ मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताता जाऊंगा और साथ साथ दिखाता भी जाऊंगा, ताकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर्स हैं, जो लोग मुझे वीडियो में अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं, मेरा हक बनता है कि मैं हर चीज़ उनको अच्छे तरीके से गाइड करूं, ताकि अगर वो भी अपनी गाड़ी का काम करवाते हैं तो उनको आइडिया हो कि जब भी आपने इंजन रीबिल्ड करना है आपने उसको कैसे कैसे काम सारा करना है। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टैंडर्ड के ऊपर ही जस्ट इसको वॉश करके और उसके पे रिंग वगैरह चेंज करके लगा देते हैं। वो इतना रिलायबल काम नहीं होता, क्योंकि आपके पिस्टन ब्लॉक के अंदर वैसे ही ऑलरेडी लूज़ हो चुके होते हैं। तो अगर आप उसके पीस वगैरह डाल के या आप रिंग वगैरह डाल के चलाएं तो वो टेम्परेरी काम होता है, परमानेंट काम नहीं होता। तो परमानेंट यही है कि या आप इसका ब्लॉक चेंज कर दें या स्लीव लगाएं या उसको 25 पे तैयार कर लें। तो ये आ चुकी है इसकी ऑयल पम्प प्लेट जो है वो भी हमने चेंज कर दी है, क्योंकि पहले वाला जो ऑयल पम्प था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था, स्क्रैच थे उसके अंदर। तो हमने कहा इतने पैसे लग रहे हैं, तो कस्टमर ने कहा यार मैंने कोई भी ऐसा वैसा रिस्क नहीं लेना जो कि बाद में मुझे प्रॉब्लम हो। तो काइंडली आप तसल्ली करें, अगर आपको लगता है कि ऑयल पम्प चेंज करना चाहिए तो वो भी चेंज कर दें। तो नया ऑयल पम्प हमारे पास आ चुका है। ये होंडा का 100% FC गाड़ी का ऑयल पम्प प्लेट है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया बॉक्स में से निकाल के। अब इसके अंदर वाले पार्ट भी दिखा देता हूँ। इसके ऊपर सिलिकॉन वगैरह अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके इसको भी फाइनल टॉर्क करते हैं। इसके अंदर इसकी जो टाइमिंग सील है वो भी लगी हुई है और बाकी इसकी जो पार्ट हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँगा। अंदर वाली साइड के ऊपर इसके ऊपर 3 रिंग होते हैं, ओ रिंग, वो भी तीनों के तीनों लगे हुए हैं। अब इसके ऊपर सिलिकॉन वगैरह अप्लाई करके इसको भी फाइनल टॉर्क कर देते हैं। तो फाइनली न्यू इसके स्पार्क प्लग जो हैं वो भी हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि पहले वाले जो स्पार्क प्लग थे वैसे भी ऑलरेडी चेंज होने वाले थे, 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चल चुकी थी। तो ये नए प्लग कौन से हैं, इनका पार्ट नंबर क्या है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्योंकि होंडा के अंदर आप लोगों को वही चीज़ मिलेगी जो आपको 100% जन गाड़ी लगा के देती है। ये गाड़ी का व्लॉग थोड़े लेट इस वजह से हुए हैं क्योंकि इसके पार्ट हमने ऑर्डर किए हुए थे, तो हेड के आने में थोड़ा सा टाइम लगा है, इसीलिए व्लॉग थोड़े लेट थे। तो आज की व्लॉग के अंदर, नेक्स्ट व्लॉग के अंदर इस गाड़ी को कंप्लीट करके हम फिर कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। तो स्पार्क प्लग जो थे नए वाले हमारे लग चुके हैं। स्पार्क प्लग के साथ साथ इसका जो अपर पाइप था फिट हो चुका है, कैटालिटिक लग चुका है, इसकी जो थर्मोस्टेट जैकेट थी वो भी लग चुकी है, हाउसिंग थी अपर वाटर जैकेट वो भी लग चुकी है। इसका अंदर वाला जो एक्सटेंशन पाइप था जो वाटर पम्प का और थर्मोस्टेट वाला वो भी लग चुका है। वाटर पम्प जो था नया वाला वो भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। बाकी पुराने जितने पार्ट थे उनको अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करके हम इंजन के साथ फिट करते जा रहे हैं और साथ साथ आप लोगों को दिखाते जाएंगे। और साथ साथ इसकी जो आइडल पुली है वो भी हमने चेंज कर दी है और इसका जो टेंशनर है वो भी हमने चेंज करना है, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ है। सारे साथ इसके टेपर एडजस्टमेंट करते हैं, टेपर एडजस्टमेंट करके कंप्लीट इंजन को बंद करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं जो इंजन का काम था ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। अब इसकी जो वॉल क्लियरेंस है जिसको टेपर एडजस्टमेंट बोलते हैं वो करते हैं, टेपर्ड कवर फिट करते हैं, इसकी इग्निशन कॉइल, इसकी वायरिंग इंजन को कंप्लीट रीबिल्ड करके डन कर देंगे। फिर इंजन को गाड़ी के अंदर फिट करने वाला काम स्टार्ट कर देंगे। मेरी कोशिश जस्ट यही होती है कि मैं जो भी व्लॉग बनाऊं, जो भी वीडियो बनाऊं, उसमें हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ताकि जो भी वीडियोस को देख रहा हो उसको हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हमने काम क्या किया, किस तरह से किया, हमने कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पार्ट चेंज किए हैं, कौन से पार्ट हमने चेंज नहीं किए।
देखिए मेरी निस्बत अगर मैं काम करूँ तो इंजन बनाना ज़्यादा अच्छा है, ना कि आप गाड़ी का इंजन मार्केट से लेकर डालें। देखिए हर बंदे की कोशिश होती है यार मेरे पैसे बच जाएँ। काम अच्छा वो भी है अगर आप इंजन लेके डाल देते हैं, लेकिन उस इंजन की आपको कोई भी गारंटी नहीं है कि वो इंजन कितना चला हुआ है, फिज़िकली उसकी कंडीशन कैसी है। जो आप इंजन खुद बनाते हैं उसका आपको पता होता है कि आपने इंजन के अंदर कौन से पार्ट डाले हैं, कौन क्या काम हमने किसका किया है। तो फाइनली इंजन को रीबिल्ड करने के बाद कंप्लीटली हमने डन कर लिया। जितने भी पार्ट वगैरह चेंज करने थे, जो हमने इसका काम करना था वो सारा का सारा हमने डन कर लिया है। इसकी जो वायरिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसके ऊपर भी प्रॉपर हमने जितना कर सकते थे टेपिंग वगैरह करके डन किया है ताकि अच्छी से खूबसूरत लगे और गाड़ी का इंजन गाड़ी के अंदर फिट करें। तो गाड़ी का इंजन हमारा कंप्लीटली डन हो चुका है। आज का व्लॉग हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस इंजन को गाड़ी के अंदर फिट करेंगे, इसके जो सीवीटी के फ़िल्टर्स हैं वो भी चेंज करेंगे और बाकी ये काम कंप्लीट करके डन करके बाकी की डिटेल आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर शेयर करेंगे। तो काइंडली चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड करें आप तक आती जाएँ।